Hi ma'am, am I clearly audible and visible? Please update me into the comments. Hi everyone, just give me a moment. I'm just checking to the connection and things. Just I'm mentioning to all so that everyone can join and we can start today's amazing and super easy recipe. Only I think we are using 6 ingredients, but this is super easy to create. Even the kids can make. This is super easy. So tomorrow is everyone's holiday, so you can give try to this recipe even. Okay, so let's quickly start. Ma'am, can you please update me? Am I clearly visible and audible? Can you just let me check with the... Okay. ओके हाई एवरीवन, एक्सट्रीमली सॉरी मैं वहाँ पे कमेंट्स नहीं देख पाई. आई डोंट नो व्हाट्स द इशू विद द डिवाइस. आई विल रीसेट इट एंड आई विल रीजॉइन. हाई आभा, हाई एवरीवन. Just update me once. Am I clearly visible and audible? Ma'am, let me know when we can start. So I'll start with the recipe. जब तक मैम इंस्ट्रक्शन दें तब तक I'll give the introduction of the day. So today we are making really such a cute and small cupcakes, which will be very amazing and easy to make. Only I think I am using 6 ingredients for the recipe, and for the frosting I am using different ingredients. So we'll learn today 2 type of things. One is the base of cupcakes. स्क्रैच रेसिपी है. 6 to 7 इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करने वाले हैं. एडिशनल चेंजेस यू कैन डू विद द रेसिपी. अनदर पार्ट हम लोग सेकेंड टाइप करने वाले हैं. हमारे 2 टाइप की फ्रोस्टिंग्स बनाने वाले. 3 कलर है. तो यस, फर्स्ट ऑरेंज विल बी हैविंग अ डिफरेंट फ्लेवर एंड ग्रीन विल हैव डिफरेंट फ्लेवर एंड द वाइट विल बी द वनीला.
So this is the short introduction of the day with what we are making exactly. Okay. Ma'am, can I start or should we wait? Okay. So आज हम दूसरा पार्ट जो सीखने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट योर मिस्टेक्स, व्हाट वी मिस्टेक वी डू इनटू द बेकिंग एंड व्हाट शुड वी अवॉइड टू डू. सो बहुत सारी चीजें आज कवर होने वाली हैं, सो बी पेशेंट. एंडिंग तक आपको 10 आपको टिप्स पता चलने वाली है ऐसी जो आपको बेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है. इफ यू आर अ बिगनर और यू जस्ट स्टार्टेड द बेकिंग और आप बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हो या प्रोफेशनली भी कर रहे हो बट स्टिल द मिस्टेक्स हैपेंस, वी आर ह्यूमन. सो यस, मिस्टेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टेक्स अगर आप लोग सीख नहीं रहे हो then it's negative one, but if you are learning from your mistakes and you are recreating things, yes, then you are doing right thing. Apart from this, जो आज की रेसिपी है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. सो मैं आज कपकेक लाइनर्स नहीं यूज कर रही हूँ, आज कपकेक लाइनर्स हम लोग साथ में बनाएंगे. अब वो कैसे बनाएंगे दैट आई विल शो यू. मेरे पास एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, आप सब लोग जानते होंगे. आई थिंक एवरीवन नो व्हाट्स दैट प्रोडक्ट. प्लीज कमेंट में मुझे बताइए. ग्रेट मैम, ओके श्योरली वी कैन, आई विल स्टार्ट. प्लीज कमेंट में मुझे बताइए किन किन को पता है कि आज मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करके कपकेक लाइनर्स बनाने वाली हूँ. तब तक विल स्टार्ट विद द रेसिपी इंट्रोडक्शन. And please do share this live sharing. Maximum sharing person will get the gift from the our page. And yes, you have good opportunity to share and just win at your home. So this is the best ever, I think, achievement. So do give a share. Just click on the same share button of the live, not of the post, not of the link. It will be counted only on the sharing button, which will show how much you shared and how you shared. सो कीप शेयरिंग. तब तक हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज की. सो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं टिप से स्टार्ट करना चाहूंगी. हमारी जो फर्स्ट टिप है, टिप ऑफ द डे, नंबर 1 चीज मेजरमेंट्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मेजरमेंट्स. हम जैसे से ना प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम लर्निंग स्टेज पे हो, हम बिगनर हो या हम लोग प्रोफेशनल हो, हम तीनों स्टेजेस में क्या करते हैं ना, अगर बिगनर्स है तो हम एक एक चीज बहुत हिसाब से मेजरिंग कप्स यूज करके या स्केल यूज करके बहुत अच्छे से मेजर करते हैं, वी यूज. ठीक है, उस टाइम पे हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से बनती है. व्हेन वी कम ऑन द बिगनर्स लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, वहां पे हम क्या मिस्टेक करते हैं, वी स्टार्ट यूजिंग आवर मेजरमेंट टूल्स रफली. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कप से अगर फ्लावर मेजर कर रही हूँ, मैं उसको सटल नहीं करती हूँ, मैंने जस्ट कर लिया, हाँ 1 कप पे डाल दिया. So this is the another mistake what we do. And on the professional level, yes, your mistakes teach you a lot. Then you go ahead with the flow. जो आपका flow है आप वो करते हो. जैसे मेरा जो flow है working का with the measurement cups, what I do, मैं measurements पहले निकाल के रखती हूँ and then I work with the recipe. जैसे मैं यहाँ पे display use कर रही हूँ, सेम चीज मैं करती हूँ when I do personal baking or do the professional baking or into the class. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोग ऐसे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख लें एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बेकिंग रेसिपीज. अनदर पार्ट, तो यहाँ पे जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है. दिस इज 3/4 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर और 3 टाइम्स यू कैन यूज योर 1/4 कप. यहाँ पे अनदर मैंने इंग्रेडिएंट लिया है. दिस इज माय पाउडर शुगर जो है मेरी 1/4 कप. बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर, ओनली बेकिंग पाउडर यूजिंग, नॉट यूजिंग सोडा. एंड यहाँ पे मैंने ले लिया पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं आज फर्स्ट टाइम तो नहीं बोलूंगी बट ऑन द लाइव फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग रेसिपी विद द ऑयल. आज ऑयल से हम लोग रेसिपी बनाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून में इसके सारे टिप्स देती जाऊंगी. एंड अनदर इंग्रेडिएंट इज हमारे फूड कलर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी
जो भी एसेंस है, मेरे पास आइसक्रीम एसेंस अवेलेबल है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये यूज कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आउटपुट विल बी दिस. आई होप कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम अगर वॉच किया होगा तो यू विल गेट द स्टोरी. एंड वी आर मेकिंग एंड वी आर प्रिपेयरिंग दिस क्यूट डिलीशियस कपकेक्स which I already prepared to show you because I was super excited to show you this outcome. So I thought कि pre-baking कर लेते हैं and we'll use it further. So what I am doing now, यहाँ पे मैं measurement cup use कर रही हूँ. Just give me a moment. तो यहाँ पे मैं स्टील, ये मेरा प्लास्टिक का है मेजरमेंट कप, मैं यहाँ पे स्टील का लेकर आई हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे यूज करना है हॉट वाटर. अब इसे ल्यूकवार्म होने तक मिक्स करना है. ये है हमारा 1/4 कप वाटर. यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ इनटू द ऑयल एंड आई हैव दिस स्पून to just stir it nicely. And before stirring I'll just open the essence and मैं इसमें essence ऐड करूँगी. And this recipe will give you 8 to 9 cupcakes according to your liner measurement. तो you can be on it and आप utilize कर सकते हो. So you can see ऑलमोस्ट डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया है. इसके मिक्स होने के बाद ही विल गो फर्दर. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको मिक्स होने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू, इसको ल्यूकवार्म होने तक मिक्स करना है ताकि आपका जो बैटर है वो बिल्कुल भी गर्म ना हो. बिफोर डूइंग दिस पार्ट विल टर्न ऑन द OTG फॉर द 10 मिनट्स प्री हीटिंग 180 डिग्री टेम्परेचर. दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट जो मैं आपको बता रही हूँ. अनदर मिस्टेक पे बात कर लेते हैं तब तक हम. सो यू कैन सी यहाँ पे ना काफी सारे बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं. यू हैव टू जस्ट स्टर इट एंड यहाँ पे आपको ये यूटिलाइज करना है. अनदर मिस्टेक नंबर 2, व्हाट वी डू जनरली इनटू द बेकिंग. वाइल बेकिंग व्हाट वी डू जनरली, हम लोग टेम्परेचर का ध्यान रखना अक्सर भूल जाते हैं. जो चीज चिल्ड यूज होनी चाहिए वो हम लोग नॉर्मल यूज कर लेते हैं, आउटकम वैसा नहीं आता. या फिर जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए वो चिल्ड होता है या हॉट होता है. जैसे ये पानी है, इट वॉज सुपर हॉट इनटू द केटल एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट इट इनटू द मेजरमेंट. एंड मेजरमेंट से मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और मेरी रेसिपी खराब ना हो. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं यहाँ पे कोई मिल्क इंग्रेडिएंट नहीं यूज कर रही हूँ. एंड यू कैन यूज बटर इवन इफ यू हैव बटर, यू कैन यूज बटर. मैं ऑलवेज बटर यूज करती हूँ एंड एवरीवन आस्क मी व्हाई यू ऑलवेज यूज बटर. उसका रीजन बता देती हूँ. मैं जो बटर इसलिए यूज करती हूँ कि उसका ऑयल बेस सटल हो जाता है. ऑयल में समटाइम वी गेट लॉट ऑफ फ्लेवर ऑफ ऑयल, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत न्यूट्रल सनफ्लावर ऑयल जो आता है वो लिया है. यू हैव टू ऑल्सो यूज न्यूट्रल ऑयल इफ यू आर यूजिंग ऑयल. अगर आप बटर यूज करें तो एब्सोल्युटली यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ बटर. ओके, आफ्टर डू मिक्सिंग दिस पार्ट, ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्स कर रही हूँ एक बोल में. यहाँ पे मैं एड ऑन कर रही हूँ मेरा ऑल पर्पस फ्लावर, शुगर, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट. बटर यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए सॉल्ट डायरेक्टली ऐड किया. अगर बटर यूज करूंगी और सॉल्टेड बटर यूज करूंगी तो मैं नहीं यूज करूंगी. सॉल्ट प्रिवेंट नंबर 3 एंड थर्ड टिप इज सॉल्ट प्रिवेंट योर बेकिंग प्रोडक्ट्स टू गेट ओवर बेक. सॉल्ट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए हमेशा हर बेकर और हर रेसिपी में यू विल गेट समवेयर एक तो बटर में आपका सॉल्ट होगा या फिर दे विल सजेस्ट यू टू पुट एक्स्ट्रा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट. द रीजन बिहाइंड इट कि प्रोडक्ट ओवर बेक नहीं होता है. इन केस इट्स गेटिंग बर्न, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बर्न नहीं होगा. इफ यू विल लीव इट फॉर 2 hours इनटू द OTG, यस इट विल गेट बर्न, बट
It will take maybe more 15 minutes or 20 minutes, so it will help you out. So make sure to use your salt into your baking. तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं. थर्ड टिप ऑफ द डे, ऑलवेज डू दिस पार्ट. ये आपको हेल्प करता है टू इम्प्रूव योर इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग. अगर आपके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं चांसेस है कि जब आप बेक कर रहे हैं वो समवेयर वो बेक ना हो, या फिर कहीं से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के कारण ओवर ब्लूम हो जाए. तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं. तो ऑलवेज डू दिस पार्ट. हाय एवरीवन, आई थिंक काफी सारे कमेंट्स मिस हो गए हैं. थैंक यू सो मच जितने लोग शेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच जितने लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं. दिल से लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन. सो ओटीजी जब तक प्री हीट हो रहा है तब तक विल टेक आवर अनदर थिंग. मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था. आई थिंक अगर कमेंट में रिप्लाई आया होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने नहीं देखा है. और रिप्लाई नहीं आया है जिनको नहीं पता कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, तो मैं बता दूं मैं क्या यूज कर रही हूँ. मैं यहाँ पे कुकिंग शीट यूज कर रही हूँ. कुकिंग शीट से आज हम लोग बनाएंगे लाइनर्स एट होम. मतलब यहीं पे लाइव में हम लोग लाइनर्स बनाएंगे. अब इससे लाइनर्स कैसे क्रिएट हो सकता है मैं वो दिखाने वाली हूँ. ये टिप इसलिए इम्पोर्टेंटली मैं बता रही हूँ. अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, पर्सनल रिकमेंडेशन दे रही हूँ. यू कैन यूज दिस टिप, दिस प्रोसेस only with your Asai Kasai cooking sheet. Otherwise kindly avoid to do this. The reason behind it, liner जो है वो बहुत थिक पेपर का होता है. फॉर एन एग्जाम्पल जो रेडीमेड लाइनर्स आते हैं ये ट्रांसपेरेंट इतने नहीं होते. सेम विद आर कुकिंग शीट. बाकी बेकिंग शीट्स का मुझे नहीं पता, बट यू कैन सी इट्स नॉट ट्रांसलूसेंट. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो प्लीज आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू यूज दिस कुकिंग शीट ओनली. कुकिंग शीट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट बता देती हूँ. आई डोंट नीड सिजर, आई जस्ट यूज सिजर टू गिव पार्टीशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव यहाँ पे इनबिल्ट कटर विच आई यूज. एंड बहुत इजीली मैंने यहाँ पे अराउंड ऑफ ये समझ लीजिए 5 इंच का डिस्टेंस रखा है. आई हैव प्रैक्टिस, तो आई एम कीपिंग इट विद माई ओन आइडिया कितना मुझे मेजरमेंट रखना है. इफ यू आर अ बिगनर, मैं बताती हूँ क्या करना है. आपको बस यहाँ से मेजर करना है. ये जो ट्रे है, ट्रे का कप देखिए, यहाँ से भी ओवरलैप हो रहा है, यहाँ से भी ओवरलैप हो रहा है. बीच की गैप ये वाला लाइनर कवर करना चाहिए, इतना आपको गैप रखना है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेयरिंग दिस वेरी स्मूथली एंड इट्स वेरी इजी टू डू. एंड आफ्टर डूइंग दिस पार्ट, हमें अब लाइनर के लिए इसका प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए. तो व्हाट विल डू, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने ये वाली साइज कैसे ली, यहाँ से हमने ये वाली गैप मेजर कर ली. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ये प्रॉपर सर्कल कवर हो जाए इतना हम लोग डिस्टेंस लेंगे. तो आई थिंक आई कैन फोल्ड इट फॉर द 4 टाइम्स. आई कैन फोल्ड दिस स्ट्रिप फॉर द 4 टाइम्स and it will come with the my outcome. Yes, see, now I'm cutting it. Same with another. तो एक टेयर से मेरी 2 लाइनर्स रेडी हो गए हैं. एक लाइनर में 2 शीट्स यूज होने वाली हैं. तो सेम आई मेजर दैट एंड मैं कुछ और कट कर लूंगी. आज मुझे एक अराउंड ऑफ कपकेक्स बनाने हैं और केक्स जो भी है. इट्स सुपर इजी टू डू दैट. सेम अब मुझे एक से आइडिया आ गया कि मुझे 4 टाइम्स फोल्ड करना है. आई गेट 2 लाइनर्स, तो आई फोल्ड इट 4 टाइम्स एंड मैं इसे सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी. Same on the upper part. And here cut it third
एंड हियर आई गॉट दिस सिंपल लाइनर्स के लिए शीट्स जो मैं अभी यूज करूंगी, एंड हाउ टू प्लेस इट मैं टिल्ट करके भी दिखाऊंगी. What I did, मैंने उसको अंदर प्रेस किया and I got this liner shape. अब आपने ये नोटिस किया होगा कि आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द ब्रांड नेम, बट कोई तो ब्रांड है जो चोकोलावा केक सर्व करती है ट्रायंगल वाले पेपर लाइनर्स में. तो यस, हम लोग वही अराउंड ऑफ लाइनर्स क्रिएट कर रहे हैं. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द ब्रांड और सो. अब इसे स्टिक करने का भी वे बताऊंगी मैं. यू कैन सी यहाँ पे टेम्परली मैं बता रही हूँ. अभी यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर लिया है. सो आई गॉट माई होममेड लाइनर इवन. सो बहुत इजी ट्रिक है. इफ यू डोंट हैव लाइनर, कपकेक्स नहीं बना सकते, आप बहाना नहीं दे सकते, बिकॉज यू हैव प्रोडक्ट ऑफ द डे. एंड अब इसे फिक्स कैसे करना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर फिक्सिंग एवरीथिंग, मैं यहाँ पे सारे इसमें फिक्स कर लूंगी. अच्छा, ये व्हाट यू कैन डू, सिंपली यू कैन अप्लाई अ बटर और घी बोल रही, सॉरी, ऑयल. नेवर यूज घी इनटू द कपकेक्स. you can use that into your multigrain and all, but not into this one recipe, because ghee dissolve तो होगा, but it will not give you that same result. बस बहुत easily you have to do this thing. Press it nicely with your linings and you are good to go. जब आप बैटर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा. मैं बस 2 मिनट में सबके कमेंट्स रीड करती हूँ. तब तक आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिए जो भी क्वेश्चन, क्वेरी या क्या कह सकते हैं, आपके डाउट्स, अप्रिसिएशन, शेयरिंग वाला पार्ट, जितनी चीजें होंगी यू कैन शेयर विद अस. And here I got my 6 liners. जब मैं बैटर डालूंगी it will be super easy to handle, not to worry. Okay, done. And now यहाँ पे मैं इसको साइड में रख रही हूँ. And now yummy recipe. Thank you so much. Thank you फरीन जी. हाय सोनिका जी. हाय एवरीवन, प्लीज डू शेयर करते रहिए एंड गिफ्ट का इंतजार कीजिए. मैं एक्साइटेड हूँ विनर को जानने के लिए कि कौन रहेगा विनर. सो लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ आवर बेकिंग एंड रेसिपी ऑफ द डे. यू कैन सी कंप्लीटली इट्स डिजॉल्व नाउ. बबल्स कम हो गए हैं एंड इवन इट्स ल्यूकवार्म नाउ. ल्यूकवार्म स्टेज पे हम लोग इसको ऐड करेंगे पार्टीशंस में. यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. इफ यू वांट यू कैन यूज विस्क और यू कैन जस्ट वर्क विद योर, आई हैव स्मॉल विस्क, मैं विस्क यूज कर रही हूँ. So you can see completely it's getting dissolved. एंड यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में से ऐड ऑन करूंगी. नंबर 1, आई यूज स्पैचुला. जब ये मिक्स हो जाए ऑन दिस स्टेज, रिमूव योर स्पैचुला, एड योर एक्सेस. ऑलवेज मिक्स. जितनी बार आप में ऐड ऑन करेंगे रेसिपी डबल करेंगे, 4 टाइम्स में जाएगा. ऑलवेज मिक्स दिस. एंड नाउ we'll mix this with the help of our whisk.
टिप नंबर 4 ऑफ द डे. टिप नंबर 4 ऑफ द डे. अब जैसे ये बैटर हल्का सा मुझे ड्राई लग रहा है एंड इट्स ड्राई एक्चुअली. व्हाट आई विल डू, I'll take my measure spoon or a cup. I'll pour 2 tablespoon or a 3 tablespoon of water into the excess amount, and I'll add this part. Why I am doing this? Because every flour contains own way of moisturize basically. तो मैंने डिफरेंट ब्रांड का यूज किया, नेचुरली इट विल डिफरेंटली वर्क. तो ये चीज हर रेसिपी में हो सकती है. तो मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग दिस पार्ट यू कैन एब्सोल्युटली ऐड योर को इंग्रेडिएंट, और कह सकते हैं आपका मेन, जैसे कि अब फॉर एन एग्जांपल आपका लिक्विड में 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, कर्ड भी है एंड मिल्क भी है. अब बटर मिल्क है तो एब्सोल्युटली यू कैन यूज मिल्क, आपका मिल्क यूज कर सकते हैं इनटू द आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द बटर मिल्क. सो यू कैन सी यहाँ पे मेरा बैटर इज रेडी. Just smoothly remove my whisk from this. So tip number 4, always use your liquid ingredients according to the measurement and the quality of flour. So now what I am doing, यहाँ पे मेरे पास स्पून है, यहाँ पे मैं सेम बोल यूज कर रही हूँ, मैं बर्तन भी ज्यादा यूज नहीं करवाऊंगी. I know because it's painful to wash. हम बेकर्स का सबसे बड़ा सी आपका. एंड यहाँ पे another I am adding ऑरेंज फूड कलर. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2, आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, लिक्विड भी यूज कर सकते हो, पाउडर भी यूज कर सकते हो, एंड यूज कर सकते हो आप आपका जेल कलर. दैट्स ऑल अप टू यू. मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक पोर्शन में एड ऑन कर दिया आपका ग्रीन कलर, एंड यहाँ पे मैंने एड ऑन कर दिया आपका दिस ऑरेंज कलर. अब व्हाट बेकर्स मिस्टेक हैपेंस, लाइक बेकर्स क्या मिस्टेक करते हैं या आप लोगों से क्या मिस्टेक हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं. व्हेन यू डू दिस कलरिंग वाला पार्ट ना, आप कलर की क्वांटिटी एक तो ज्यादा डाल देते हैं. ऑलवेज यूज अ ड्रॉप यूज हो गया, उसके बाद में सीड. इफ यू नीड इट एक्चुअली then you can go ahead and you can absolutely use more color, but before एक साथ आप सारा कलर मत ऐड कीजिए. अगर पाउडर कलर है ऑलवेज डिसॉल्व इट, नहीं तो उसके हो सकते हैं क्रिस्टल्स बन जाए बिकॉज ऑफ वेट बैटर एंड इट विल मेक मैस विद योर रेसिपी. तो आपको हमेशा पाउडर कलर डिसॉल्व करके यूज करना है. आपका जो लिक्विड कलर है उसकी क्वांटिटी बैचेस में यूज करनी है. अगर लिक्विड कलर है तो यू हैव टू यूज इट ना. सपोज 2 ड्रॉप आपने पहले डाल दी, कलर उतना नहीं आया, 2 ड्रॉप और एड ऑन कीजिए, बट एक साथ 4 ड्रॉप मत एड ऑन कीजिए. इट विल नॉट मेक सेंस इन टू द बेकिंग. सो येस, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पार्ट. सो टिप नंबर 4, हाउ टू यूज कलर्स. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव स्पून. यहाँ पे मैं ये वाले पार्ट में मिक्स कर रही हूँ मेरा ऑरेंज कलर. मैं प्रॉपरली मिक्स नहीं करूंगी, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए व्हाइट एंड ऑरेंज का टेक्सचर. एंड सेम स्पून से व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ मेरा ग्रीन कलर. सो व्हाट हैपेंड, नाउ यू कैन सी द बैटर. यहाँ पे आई फाउंड स्पेस फॉर ग्रीन कलर, व्हाइट कलर मिड में है ही, एंड ऑरेंज कलर के साथ में व्हाइट कलर एंड ग्रीन के साथ में व्हाइट कलर. तो व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, आप इसमें 3 कलर कोई भी आप रिप्लेस करना चाहो कर सकते हो. कल ये रेसिपी ट्राई भी कर सकते हो आप लोग. ओके, तो यहाँ पे मैं बस स्पून्स डिफरेंटली यूज कर रही हूँ. यहाँ पे जो लाइनर्स हैं वो ले लेते हैं एंड हम लोग 1 बाय 1 एड ऑन करेंगे. हमारा जो OTG है वो ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे ग्रीन हाफ लाइनर में एड ऑन कर रही हूँ. यू कैन सी हाफ लाइनर में यहाँ पे एड ऑन हो गया है. मैं फ्रंट में लेके नहीं दिखा सकती, सो इसलिए आई एम डूइंग इट पर्सनली. और यू वांटेड टू सी इट क्लियरली, तो प्लीज मुझे बताइए कि अगर कैमरा एंगल चेंज करना है आप लोग प्लीज मुझे बताइए, तो मैं कैमरा निकाल के आई शो यू. शुड आई डू दैट? श्योर, डन, ग्रेट.
लेट्स सी, मैं कैमरा निकाल लेती हूँ, आपको टॉप व्यू दिखा देती हूँ हाउ आई डिड। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हाफ में ग्रीन डाल दिया, हाफ में ऑरेंज डाल दिया एंड मिड में हमारा वाइट आ ही रहा है। सो सेम आई एम टेकिंग अ पार्ट ऑफ ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन एड ऑन कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे ग्रीन एड ऑन हो गया एंड सेम अनदर पार्ट में आई विल पुट ऑरेंज। सो दिस इज द सेटलमेंट ऑफ दिस। अब वो एक हैंड से करना डिफिकल्ट हो रहा है, सो यस, सुपर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी मोमेंट बस टू सेटल द कैमरा, या ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यहाँ पे मैं लाइनर सेट कर लेती हूँ पहले, बिकॉज वो एक हाथ से करना नेचुरली डिफिकल्ट है। एंड सेम अनदर पार्ट आई एम एडिंग ऑफ ऑरेंज एंड वाइट। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट, एंड सबसे बेस्ट वे पता है एड ऑन करने का, आइसक्रीम स्कूप होता है। टिप नंबर 6 आपका बेस्ट वे टू मेजर, एक तो आप इन ग्राम से कर लीजिए या फिर आप उसको आइसक्रीम स्कूप से पोर कीजिए, तो इट विल हेल्प यू टू गेट इक्वल कपकेक्स। अब ट्रे में तो स्पेस है, लेकिन जो हमारे लाइनर्स आते हैं वो फैल जाते हैं, तो नेचुरली यू नीड, या फिर आपका जो स्टिफ टी टाइम केक वाले शेल्स आते हैं आप वो यूज कर सकते हो। अब जिनके पास नहीं है प्रोडक्ट, प्लीज फटाफट ऑर्डर कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो बहाना नहीं मिलना चाहिए, बट स्टिल जब तक प्रोडक्ट पहुंचे, कल हमें लाइव ट्राई करनी है रेसिपी, व्हाट यू कैन डू आई विल टेल यू दैट। सो सिंपली व्हाट यू कैन डू, अगर बटर पेपर्स नहीं है, लाइनर्स नहीं है, टेक योर दिस मोल्ड, ग्रीस इट विद द बटर, फ्लावर एड ऑन कर लो, फ्लावर यानी आपका ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, एंड उसको सिंपली फ्रीज इट फॉर आवर के लिए फ्रीज कर दो, एंड देन यू विल पोर द बैटर ऑन द रूम टेम्परेचर एंड यू कैन बेक। सो यू विल गेट द परफेक्टली आउटकम ऑफ योर कपकेक्स। तो यहाँ पे मेरे 6 कपकेक्स आर रेडी, आई विल कीप इट इनटू द बेकिंग। Thank you so much everyone. Waiting for the delicacy. Oh, means a lot. मैं जस्ट रोस्टिंग के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी आपको आज कलर कवर करने की। आज ना क्या हुआ कि मैंने कुछ ऑर्डर किया था, प्लीज रिपीट द इंग्रेडिएंट्स, डोंट वरी अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। आई मीन आउटकम जब अपलोड करूंगी तो आई विल अपडेट यू अबाउट दैट, डोंट वरी। इंग्रेडिएंट्स का बहुत इजी है, मैं रिपीट कर दूंगी एंडिंग में, सो डोंट वरी अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, मैं मेरे एक्सपीरियंस पे थी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बस 1 मिनट दे दीजिए, हम लोग बात करें। जी, तो मैं थी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मैं रिपीट कर दूंगी, आप लोगों को रेसिपी मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए, और लाइव भी सेव रहेगा, डोंट वरी। ओके, सो आई एम यूजिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीटर टू बीट द फ्रोस्टिंग। वैसे तो आप लोग करके रख सकते हैं, या एक्चुअली मैं करके रख सकती थी, बट आई थॉट कि लेट शेयर द टिप विद रिलेटेड टू योर यहाँ पे मेरा बीटर रेडी है, लेट्स चेक।
सुल्तान। यहाँ पे आप आइसक्रीम कोई भी यूज कर सकते हो, नो ब्रांड कंपल्शन। मैं यहाँ पे ब्रांड कंपल्शन नहीं दूंगी कोई भी, आप आइसिंग के लिए कोई भी यूज कर सकते हो। विपिंग क्रीम, तो सबसे पहली टिप विपिंग क्रीम यूज करने के लिए, विपिंग क्रीम शुड बी लिक्विडी लाइक दिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। विपिंग क्रीम ऐसे आपकी प्रॉपरली लिक्विड होनी चाहिए, इट्स नॉट शुड बी फ्रोजन, इट्स नॉट शुड बी टू रूम टेम्परेचर, इट शुड बी चिल्ड एंड योर लिक्विड। अब ये कैसे होगा, फ्रीजर से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले निकाल के रख दीजिए नॉर्मल फ्रिज कंपार्टमेंट में या बॉटल कंपार्टमेंट में, इट विल हेल्प यू आउट टू गेट योर विपिंग क्रीम ऑन द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। नंबर 1, लोअर, सबसे लोवेस्ट स्पीड जो भी है आपकी, आपको वो यूज करनी है। जैसे मैं 1 यूज करूंगी यहाँ पे। यू कैन सी कंसिस्टेंसी डबल हो गई। अब मैं स्पीड इंक्रीज करूंगी ऑन द मिडिल स्पीड, मेरी जैसे 3rd है, आपकी 3 हो सकती है, आपकी 2nd हो सकती है, वॉट एवर इट कैन बी। थैंक यू सबा। सेकेंड, लिक्विड है बट रिंग्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, रिंग्स प्रॉपरली रुक रही है बट द क्रीम इज गेटिंग मूव। ऑन दिस स्टेज फुल स्पीड यूज करेंगे। सी, पहले क्रीम मूव हो रही थी, अब क्रीम मूव नहीं हो रही है ना, क्रीम बहुत स्टिफ हो गई, मीन्स यू आर डन विद योर बीटिंग प्रोसेस। नाउ अनदर पार्ट ऑफ दिस, अब इसमें 2 वेरिएशन है, एक तो आप 3 कलर डिवाइड कर लीजिए एंड आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज मेरी मेथड, मेरी पेटेंट मेथड आई विल शेयर टू यू। ओके, सो मैं आज यूज कर रही हूँ, अब सुल्तान नोजल इज द नेम ऑफ दिस नोजल। अब मैं उसकी ना वो बता दूंगी आप लोगों को, व्हाई वी कॉल इट सुल्तान नोजल। दिस इज द नोजल। अब ये नहीं है, आप कोई भी नोजल यूज कर सकते हो, डिजाइन यू कैन चेंज, नो कंपल्शन अगेन। यहाँ पे ये सुल्तान नोजल है, दिस इज अ पेस्ट्री नोजल बेसिकली, आप गूगल करोगे तो सुल्तान नोजल के नाम से ही मिलेगा। अब इसका कोई नंबर है 795S। अब ये ब्रांड के हिसाब से चेंज हो सकता है, यू कैन इजिली गूगल इट एंड इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 150 to 200 रुपीज का ईच नोजल आता है एंड इट्स टू बिग, यू कैन सी द डिजाइन। एंड आफ्टर दिस पार्ट इसे मैं डाल दूंगी मेरे पाइपिंग बैग में। जस्ट अ सेकंड।
जी आर यू लुकिंग ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। रशियन नोजल है ये? नहीं, ये रशियन नोजल नहीं है। ये रशियन नोजल नहीं है, दिस इज अनदर नोजल। मैं नोजल का नाम मेंशन कर दूंगी, जस्ट गिव मी मोमेंट, आई नीड अनदर पाइपिंग बाय एक्चुअली। यस, वो पास कर, हाँ ओके। So still now I need to cut it. वो पाइपिंग बैग एक्चुअली साइड से ओपन हो गया था, तो आई एम कटिंग न्यू वन एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग इट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिजाइन क्लियर चाहिए, ऑलवेज प्रेस इट। मेक श्योर सामने कोई भी एक्सेस ऑफ पेपर या फिर आपकी शीट ना हो। यू कैन सी हाउ टू फिट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इफ यू आर डूइंग बेकिंग। I am sorry, I think the screen was not visible. Now clearly visible. This is the nozzle what I am using. Russian तो नहीं है, this is a Sultan nozzle. You can Google it by the name of Sultan nozzle and you will find this nozzle. So this is the look of nozzle. Basically mid से empty part आता है and side से this star design. So now what I am doing, okay, so you can take any base, ठीक है, and you can what you can do, मैंने दो ऑप्शन बता दिए। एक तो आप सेपरेटली कलर्स मिक्स कर लो, यू कैन यूज अनदर पार्ट, हैव योर कलर, ओपन योर पाइपिंग बैग्स कंप्लीटली, ठीक है। आपको अब दो कॉर्नर्स मिल गए, दो फ्लैट कॉर्नर्स मिल गए जिनकी क्रीजिंग आपने बना ली। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको ओपन करूंगी एज इट इज स्ट्रेट। मैं एक साइड डाल रही हूं मेरा ग्रीन एंड आई स्मूथली प्रेस इट डाउन एंड हल्का सा मैं मर्ज कर लूंगी। सेम टू द अनदर पार्ट, मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट पोरिंग द ऑरेंज कलर फ्रॉम द अदर साइड एंड सेम मैं इसको नीचे की साइड में स्क्वीज कर लूंगी। एंड आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे स्पून की हेल्प से क्रीम ऐड ऑन करूंगी। Like this. No merging, no extra मेहनत, बहुत इजी तरीका है। आफ्टर डूइंग दिस पार्ट व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर रही हूँ नीचे एंड आफ्टर डूइंग दिस पार्ट यहाँ पे आई हैव प्लेट विद मी ऑफ माई रेडी कपकेक्स एक्चुअली, जो मैंने ऑलरेडी प्री प्रिपेयर किए थे। अब मैं उन पे ये जो ट्राई कलर मेरा फ्रोस्टिंग रेडी है, अब इसका फ्लेवरिंग अभी भी स्टिल बाकी है, तो लेट्स कम टू दैट पार्ट। Number one cheese, you can use nozzle for this part. Simply go and just have any nozzle, give a mark and remove the excess of your cake ring. Another one and just simply remove. अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेरा केसर कुल्फी। यू कैन यूज एनी ऑफ लाइक क्रश एंड आप ऐसे इसमें एड ऑन कर लीजिए। आई नीड टू चेंज द प्लेट, जस्ट अ सेकेंड।
हल्का सा क्रश इज एक्सेस्ड, तो मैं बस वो रिमूव कर रही हूँ. I don't want extra flavor into this, so I'm just simply placing. And now what I'll do, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमने कट किया था मैं इनकी ही टॉपिंग्स से इनको क्लोज कर दूंगी. So this will give you beautiful flavor. So यहाँ पे inner filling हो गई हमारी. You can use any of flavor. Now what you have to do, simply have your nozzle and press it and just pick it up. Same do the on the upper part, and here you can see the design. Here you can see the beautiful design. Now the surprise element, and the surprise is, have your any sprinklers, chocolate or some of thing, or maybe your crush only, and just fill this gaps with this. So whenever someone will have bite of this, they'll be surprised with your decor part. And simply just have your another piping bag. And the star nozzle, regular star nozzle use कर रही हूँ मैं यहाँ पे. Just a second, I need scissor. And यहाँ पे pressing it down. Same frosting लूंगी, मुझे कुछ भी नहीं करना है. मैं simply frosting अंदर place कर रही हूँ and यही frosting. So here is the output of the day. The cakes are still getting baked. And here is the output of. Am I clearly visible? Please parcel me for sure. Please do share your address. Okay, so here's the outcome of the day. You can see how beautiful it is looking. So give a try to this amazing recipe and let me know into the comment box how it is. Number 8 tip of the day is while baking, after the baking, जब बेक हो रहा है आपको OTG ओपन नहीं करना है. टेम्परेचर हमेशा मोस्ट ऑफ 90% रेसिपीज का आपका 160 to 180 होता है, तो मेक श्योर अबाउट दिस. Tip number 9 of the day is when you are using frosting, make sure your any of tool like spoon, your nozzle, your piping mat, nothing have water contain. आपका अगर वाटर उसमें रहेगा तो इट विल मेक मेस और आपकी क्रीम जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप नंबर 9 जो है हमारी, आप जब बेकिंग करते हो एंड आपकी बेकिंग जैसे ही ओटीजी में है, यू डोंट हैव टू ओपन ओटीजी अगेन एंड अगेन टू चेक और गेस. जस्ट फिक्स द टाइमर. एक टाइमिंग होता है जब आपका प्रोडक्ट ब्लूम होता है, एक सर्टेन टाइम होता है आपके. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी 12 मिनट्स की जैसे बेकिंग है तो 12 मिनट्स के बीच में हमारा जो 8 मिनट्स के बाद 8 मिनट्स के पहले और 6 मिनट्स के बीच का जो टाइम है दैट इज द ब्लूमिंग टाइम. सो आपको उस टाइम पे ओटीजी बिल्कुल ओपन नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट चेक करना है, सर्टेन टाइम दीजिए एंड उसके बाद में चेक कीजिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप प्रोडक्ट्स जैसे भी स्टोर करते हैं मेक श्योर टू डूइंग विद द प्रीमियम रैप. हेयर इज अ प्रीमियम रैप जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट रैप करके रख सकते हो. अभी लाइक नो वन इज हियर टू हैव दीज. मैं कंटेनर लूंगी एंड आई विल जस्ट रैप इट, सो इट विल हेल्प यू आउट टू स्टोर योर प्रोडक्ट. सो डू परचेज and check out the description for purchasing link and the number. So make sure to use these both amazing products, and definitely yes, must recommended product by me for especially the cooking sheet and the premium wrap. So I hope these all tips will help you. Always make sure your products and the brand should be fixed on your ingredients. So give a try to the each and everything as mentioned. लेट्स सी अगर कपकेक्स हो गए होंगे तो स्टिल इट्स गेटिंग बेक्ड. मैं आप लोगों को जो आउटपुट है वो डेफिनेटली पोस्ट कर देती हूँ, सो यू ऑल कैन गेट हाउ इट इज. सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन हु सपोर्टेड, हु जॉइंड. लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लाइव. तब तक के लिए बहुत सारा प्यार. हैप्पी रिपब्लिक
Day to each and everyone from brand and me. And rest of, if you want any question or query to get answered, so please do comment on the same live or on the recipe post, so you will get the answer by me. मैं जितने messages और comments miss हुए मैं definitely सबको reply कर दूँगी. So thank you so much नाजिया मैम again. कल नाजिया मैम और मेरी बात हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया ना, नाजिया मैम आस्क्ड मी कि हाउ यू कैन डिफाइन मी. सो यस, आई टोल्ड हर कि मैं आपके ऊपर पूरी बुक लिख सकती हूँ. तो यस, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट कॉन्वर्सेशन ऑफ अस. तो मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या लिखूं, तो मैंने ये बहुत पहले लिखा था. एंड नाजिया मैम, दिस इज फॉर यू, छोटा सा टोकन ऑफ लव फ्रॉम मी. सो मैं कुछ शायरीज लिखती रहती, तो दिस इज फॉर नाजिया मैम. चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, और जिंदगी से प्यारे आप. सो लॉट्स ऑफ लव टू यू नाजिया मैम. थैंक यू, कीप गिविंग अस अपॉर्चुनिटीज, and happy Republic's Day to each and everyone. Lots of love. See you in the next live. And here's the output of the day. Thanks a lot. Bye bye everyone. Lots of love. Take care. See you in the next live. By name is Pihu Rajmalani. Everything you will get by name Pihu Rajmalani. You can just check it out. And rest of, if you have any query, questions, so you can definitely send me onto the same live, and I'll reply you one by one onto the comments as well. Lots of love guys. See you soon. Bye bye.